अपने दौर में देवानंद हिंदी सिनेमा खासकर तब के युवाओं के भगवान थे। उनकी फैन फॉलोइंग का मुकाबला न उनके समकालीन दिलीप कुमार जैसे मेथड हीरो कर पाते थे और न राज कपूर जैसे आदर्शवादी। हो तुम या कोई हकीकत, किसको ये होश है अपना बेगाना क्या कहेगा। ये तीनों बहुत बड़े हीरो थे, लेकिन दिलीप साहब टूटे दिल और उदास प्रेमियों के रोल मॉडल थे। हुए हम जिनके लिए बर्बाद, टूटे हुए ख्वाबों ने हमको। तो राज कपूर जी आदर्शवादी युवा जो तमाम मुश्किलों और भीषण गरीबी के बावजूद आशावाद में जी रहा है। किसी की मुस्कुराहटों पे हो निसार, किसी का दर्द मिल सके। इसके विपरीत देव साहब ऐसे हीरो थे जो आम लड़के लड़कियों के दिलों के करीब वाले थे, बिंदास और रोमांटिक। अभी न जाओ छोड़कर, जिंदगी का साथ निभाता चला गया। उनकी अदाओं पर लड़कियां सबसे ज्यादा मरती थी, लेकिन देवानंद जी का सीधा कंपटीशन राज कपूर और दिलीप कुमार जी के साथ था। इसलिए इन तीनों दिग्गजों ने अपने अपने सिंगर्स भी चुन लिए थे। राज कपूर के लिए मुकेश जी, सब कुछ सीखा हमने ना सीखी होशियारी। दिलीप कुमार के लिए रफी साहब, ये देश है वीर जवानों का, अलबेलों का, मस्तानों का। तो देवानंद जी ने चुन लिया था किशोर दा को। जीवन के सफर में राही मिलते हैं बिछड़ जाने को, जुड़ी नहीं है मेरा दिल है। रफी साहब ही देवानंद जी के लिए भी गाते थे, मगर जब उनके कैंप में किशोर दा की एंट्री हुई तो देवानंद, सचिन देव बर्मन दादा और किशोर कुमार जी की एक अलग ही तिकड़ी बन गई। दिल आज शायर है, गम आज नगमा है, शब ये गजल है। मगर आज मैं आपके सामने जो गीत लेकर हाजिर हुआ हूँ उसे किशोर दा के होते हुए भी सचिन दा ने रफी साहब से ही गवाया था, और ये गीत इतना पॉपुलर हुआ कि इसे हॉलीवुड की फिल्म में भी इस्तेमाल किया गया था। कौन सा था वो गीत और सचिन दा ने इसके लिए रफी साहब को क्यों याद किया, और कैसे रफी साहब ने इस मुश्किल गीत को एक ही टेक में ओके कर दिया था, और रफी साहब के सम्मान को बरकरार रखने के लिए सचिन दा ने क्या किया, मैं आज के इस वीडियो में आपको यही बताने वाला हूं। तो चलिए शुरू करते हैं गीत और संगीत का ये सुरीला सफर। जिस फिल्म की हम बात कर रहे हैं वो देवानंद साहब का दौर बीतने के बाद की फिल्म है। उस दौर में पहले राजेंद्र कुमार जी का जलवा रहा और फिर बाद में राजेश खन्ना ने धूम मचा दी, लेकिन देवानंद साहब बहुत उत्साही फिल्मकार थे और फिल्में ही उनकी जिंदगी थी। उनकी एक कमिटेड ऑडियंस भी थी, इसलिए जब तक उनके शरीर ने साथ दिया तब तक वो फिल्में बनाते रहे। उन्होंने 1971 में भी एक ऐसी ही फिल्म की थी जिसका नाम था गैम्बलर, जो बहुत लोकप्रिय हुई। गैम्बलर देव साहब की होम प्रोडक्शन की फिल्म थी, जिसका निर्देशन और निर्माण उनके बहुत करीबी अमरजीत जी ने किया है, और इसमें देवानंद जी के साथ जाहिदा एक्ट्रेस थी जो नरगिस जी के भाई की बेटी थी। देखा तुझे चढ़ा ये कैसा नशा, चलिए कैसी हवा। इसमें संगीत उनके प्रिय संगीतकार सचिन देव बर्मन यानी हम सबके प्रिय सचिन दादा ने दिया था। वो तब बहुत बीमार रहने लगे थे, लेकिन संगीत देने में वो बहुत उत्साहित रहते थे। मशहूर कवि गोपाल दास नीरज ने गीत लिखे थे जो बहुत गहरे अर्थ वाले थे। दिल आज शायर है, गम आज नगमा है, अपने होठों की बंसी बना ले मुझे, जुड़ी नहीं है मेरा दिल है, कैसा है मेरे दिल तू खिलाड़ी। इन 5 गीतों में से 4 गीतों में सचिन दा ने अपने प्रिय किशोर दा की आवाज का इस्तेमाल किया था, जिन्हें वो अपने बेटे आर.डी. बर्मन की तरह प्यार करते थे। गैम्बलर के 5वें गीत को भी किशोर दा ही गाना चाहते थे, लेकिन सचिन दा जल्दी गुस्सा हो जाते थे, इसलिए हर कोई उनके सामने बहुत सोच समझकर ही बोलता था। वो बहुत बुजुर्ग और सम्मानित संगीतकार थे और बाकी कलाकार उनके सामने बच्चों जैसे थे, इसलिए किसी की भी हिम्मत नहीं होती थी कि वो उनके फैसले पर सवाल उठाए। इसके अलावा कि वो जानते थे कि किस गायक से कैसे मूड का गाना गवाना है, इसलिए देव साहब समेत पूरी यूनिट का उन पर पूरा भरोसा था। भर के भी है तेरा प्याला खाली। जिस 5वें गीत की हम बात कर रहे हैं उसके लिए उन्होंने रफी साहब के साथ मीटिंग की और उन्हें गाने की धुन और फिल्म की जरूरत बता दी। इसके बाद
रफी साहब ने अपने घर पर पूरे दिन इस गाने की रिहर्सल की। दूसरे दिन फाइनल रिहर्सल के लिए फेमस स्टूडियो बुक था, इसलिए रफी साहब सीधे सचिंदा के बंगले पर चले गए। उन्होंने दुआ सलाम के बाद सचिंदा को बताया कि मैंने रिहर्सल कर ली है और आपको कुछ कमी लगती हो तो अभी बता दीजिए, मैं उसे दुरुस्त कर लूंगा। लेकिन सचिंदा बोले कि तो इतनी मेहनत करके आया है तो सब सही ही होगा, चलो बाकी बातें रास्ते में कर लेंगे। सचिंदा उम्र और अनुभव में सबसे बड़े थे, इसलिए वो रफी साहब और किशोरदा से अपने बेटे की तरह बात करते थे। रफी साहब ने सचिंदा को अपनी कार की तरफ इशारा करते हुए कहा कि दादा चलिए मेरी गाड़ी से चलते हैं, तो उन्होंने मना कर दिया और कहा कि मेरी गाड़ी से चलेंगे। उनकी बात मानकर रफी साहब ने अपनी गाड़ी छोड़ दी और उनकी गाड़ी में बैठ गए। उस दिन सचिंदा ने अपने ड्राइवर को भी नहीं लिया और खुद ही ड्राइव कर फेमस स्टूडियो की तरफ चल दिए। बीच रास्ते में ही उन्होंने रफी साहब से ये गाना सुना। मेरा मन तेरा प्यासा। फेमस स्टूडियो में जाकर रफी साहब ने ये गाना एक ही टेक में ओके कर दिया। पूरी कब होगी आशा मेरा मन ते। रफी साहब एक ही टेक में गाना ओके हो जाने से खुश थे, लेकिन उनके दिमाग में यह सवाल भी उठ रहा था कि सचिंदा ने खुद कार ड्राइव क्यों की और ड्राइवर को कार में क्यों नहीं बैठाया। बाद में राजू भारतन ने अपनी किताब में इस किस्से का जिक्र करते हुए कहा कि दरअसल सचिंदा जानते थे कि रफी साहब जैसे परफेक्ट गायक को भी बतौर संगीतकार वो कुछ टिप्स और सुझाव दे सकते हैं, लेकिन ये काम वो ड्राइवर के सामने नहीं करना चाहते थे। उन्हें लगा कि ड्राइवर के सामने उनका रफी साहब को सलाह देना या कोई खामी निकालना ठीक नहीं होगा, इसलिए उन्होंने खुद ही कार चलाई और ड्राइवर को साथ में नहीं बैठाया। रफी साहब ने फिल्म की जरूरत और लिरिक्स के हिसाब से इस गाने को इतनी खूबसूरती से गाया था कि ये गाना कालजयी बन गया और आज भी देव साहब के फैंस का बहुत पसंदीदा गाना है। मेरा मन तेरा प्यासा मेरा मन ते। इस गाने की लोकप्रियता और असर इतना है कि इसका इस्तेमाल हॉलीवुड की फिल्म द इटर्नल सनशाइन ऑफ द स्पॉटलेस माइंड में भी किया गया है। You're kind of closed-mouthed, aren't you? तो दोस्तों, रफी साहब की गायकी और सचिंदा के इस फैसले पर आपकी क्या राय है, कृपया कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं। वीडियो देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद दोस्तों।